योगी आवेगा 100%। टिकट बिल्कुल ना जीता, वो अपना बहम भी निकाल ले जोक से। अच्छा, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे, किसी पार्टी से नहीं जीतेंगे। किसी भी पार्टी से भी नहीं जीते। उस टाइम हमारे इलाके से भैंस चली जाए करे चोरी होके, समझे जी। अब जिस दिन से योगी आया एक भी नहीं आए। अच्छा, एक भी भैंस चोरी नहीं हुई। लोग जंगल में पड़े हैं, समझे जी। बदमाश डर के भाग गए इलाका छोड़ के। फिर से योगी आने चाहिए। योगी आएगा। अब वो किसान आंदोलन से राजनीति कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो वो राजनीति के लिए कर रहे थे किसान आंदोलन भी। इनके क्षेत्र से कोई निर्दलीय जीत जाएगा, ये नहीं जीत पाएंगे। और बता दो, योगी ही जीतेंगे, हम इतना बोल दिए ना, और कोई नहीं जीतेगा, हमको पता है। बहुमत से जीतेंगे या फिर टक्कर से जीतेंगे? टक्कर क्या, बहुत मत से जीतेंगे। बीजेपी तो अपना अकेली चल रही है, वो तो टिकैत को भी कभी नहीं बोल रही कि जो ना आप आ जाओ या शामिल हो जाओ। टिकैत जी तो चाहते हैं, एक प्रपोजल चाहिए उनको तो चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राकेश टिकैत जो कि आंदोलन खत्म करके अपने गांव चले गए, वहां पर उनका स्वागत भी हो रहा है। अभी उन्हें समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया है। राकेश टिकैत अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो अखिलेश यादव उनका स्वागत करेंगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो जो राकेश टिकैत शुरुआत से ये कहते आए हैं कि हम किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखते हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, अब उनको राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर आ रहे हैं। तो इस पर राकेश टिकैत क्या करेंगे, अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव राकेश टिकैत के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसी पर हम लोगों से बातचीत भी कर लेंगे, जानेंगे उनसे उनका इस पर क्या कहना है। नाम भीम सिंह है जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं। क्या लगता है आपको, योग्य सरकार कौन है उत्तर प्रदेश में? अगर विपक्ष आया तो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे। राजभर मुख्यमंत्री बनाएंगे या इसे जो चौधरी चरण सिंह के पोते बनाएंगे, किसे बनाएंगे? और फिर होएगा तो वही होएगा जो बम्बई में हाल हुआ, जिसकी बात नहीं मानेगी वही सरकार ढा देगा, समझे जी। यासु तो आए तो अच्छा योगी आ जाए। योगी आ जाए, योगी आवेगा 100%। अखिलेश यादव बोल रहे योगी से दुखी हो चुके हैं लोग, उत्तर प्रदेश के लोग योगी से दुखी। अखिलेश की इकला अगर उसकी सरकार भी आ गई तो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। ये सब जो जुड़ रहे हैं ना, ये लालच के बस जुड़ रहे हैं, उससे लालच की वजह से जुड़ रहे हैं। सब लालच के बस जुड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। जिस एक बात बताओ, 4 पहियान की कुर्सी हो, एक पाँव ढह गया तो फिर 3 पे क्या कर लोगे तुम, समझे ना। अखिलेश यादव बोल रहे राकेश टिकैत अगर उनकी पार्टी में आ जाते हैं, राकेश टिकैत अगर उनकी पार्टी में आ जाते हैं, राकेश टिकैत का जो ध्येय है वो पूरा हो चुका, समझे जी। विपक्ष ने उसे खूब खवाया, फिर भी गया तो वो दुख मान के गया, समझे जी। विपक्ष ने खूब खवाया, अब पता पड़ लेगी राकेश टिकैत की भी। राकेश टिकैत की पता पड़ लेगी, अगर सभा में शामिल होते हैं तो कुछ असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़े, कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। तो अखिलेश यादव क्यों शामिल करना चाहते हैं? क्या वो डर रहे हैं योगी सरकार से? वो डर नहीं रहे, वो उनकी राजनीति है। हर आदमी चाहे कोई कितना भी बड़ा दुख उठाना पड़े, समझे जी, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता। वो मुख्यमंत्री रह रहा, कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना। पर अगर यदि आते है विपक्ष तो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। यानी कि सत्ता में सवाना चाहते, काम कोई नहीं करना चाहता। वो ये लालच है ना, ये बाबाजी है, ये कौन करेगा, इसका आसौला थोड़ी है। ये तो इनकी या तो इच्छा पूरी करेंगे, इनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। 6 महीने से ज्यादा आयु सरकार बैठे चलेगी नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, राकेश टिकैत अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है आप उस टिकैत बिल्कुल ना जीता, वो अपना बहम भी निकाल ले जोक से। अच्छा, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे, किसी पार्टी से नहीं जीतेंगे। किसी भी पार्टी से भी नहीं जीते। भाजपा टिकट देनी और राकेश टिकैत की चवन्नी उठाने। अच्छा, हाँ, तो वो चाहते हैं कि भाजपा की तरफ से टिकट मिले राकेश टिकैत? नहीं, हम नहीं चाहते ऐसे आदमी को यहाँ टिकट मिले जो विपक्ष से लेकर खमा खा की बखेड़ा कर दिया, किसानन की रोजी रोटी मार दी। वो भी तो टाइम है जब हमारे जवानन के पाकिस्तान शीश दिखावे ऐसे, रोजी ना कहीं बम फटे है, कहीं गोला फटे है, समझे जी। अब क्यों ना फट रहे हुए, एक कभी नहीं फट रही, समझे जी। ये तो ये है जातीय राजनीति चमकाने के मारे ये सब कुछ हो रहा नहीं, और कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब मोदी सरकार जो है हमारे देश के लिए काम कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? 3 चीज तक कोई मानो या मत मानो, सीमा सुरक्षित कर दी, रोड अच्छे कर दिए, समझे जी। और तीसरी बात, आंतरिक सुरक्षा अच्छी कर दी, कोई कहीं भी डोले। उस टाइम हमारे इलाके से भैंस चली जाए करे चोरी होके, समझे जी। अब जिस दिन से योगी आया एक भी नहीं आए। अच्छा, एक भी भैंस चोरी नहीं हुई। लोग जंगल में पड़े हैं,
समझे जी, बदमाश डर के भाग गए इलाका छोड़ के। चाहते हैं फिर से योगी आने चाहिए? योगी आएगा। हाँ जी, आप बताइए कैसे है? बढ़िया। अच्छा, राकेश टिकैत को ऑफर आया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत चाहें तो हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या कहेंगे? उनकी मर्जी, अगर वो लड़ना चाहें तो वहाँ से चुनाव। आपको क्या लगता है, राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे या अखिलेश यादव? हार जाएंगे मैडम, और हार जाएंगे। वैसे उनकी छवि खराब हो रखी जिसको वो ले रहे हैं। किसकी छवि? राकेश टिकैत की? जी, उनकी वैसी छवि खराब हो रखी जिसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो। अच्छा, तो आपको लगता है कि राकेश टिकैत शामिल होंगे तो और नैया डूब जाएगी? बिल्कुल डूब जाएगी। अरे सोच रहे किसान के बलबूते भी जीत जाएं तो वो भी नहीं हो सकता, कि उनके आधे किसान तो किराए पे थे, कि जिनको मतलब फंडिंग से पैसा दे के रैली में इकट्ठा किया जा रहा था, तो कहाँ से जीत जाएंगे मैडम वो आप? हाँ, तो मतलब राकेश टिकैत भी कुछ काम के नहीं आ पाएंगे उनके? कहीं से कहीं तक किसी काम के नहीं, यूपी के अंदर तो कहीं से भी कहीं से किसी तक काम करिए। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव अपनी रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैलियों में काफ़ी जनसैलाब देखा जा रहा है, तो उनका ये कहना है कि हमारे जनसैलाब से जो है बीजेपी बौखला रही है, डर रही है। अखिलेश यादव जिस जिले से, जिस शहर से हैं, इटावा शहर का मेरा खुद का घर परिवार है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने अपने टाइम में काम करा, लेकिन क्या करा, गुंडागर्दी वो काम करा, बदमाशियाँ, लूटपाट, चोरी चकारी, खूब मतलब हर तरह से उन्होंने पब्लिक को ही लूटा है। तो वहाँ की पब्लिक उनको क्यों सपोर्ट करेगी अब? अच्छा जी, तो मतलब उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, जो जन सैलाब लेकर आ रहे हैं अपनी रैली में, वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं? वो सिर्फ उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग हैं जो उन्हीं के पीछे रहेंगे, जिनको साइकिल मुफ्त मिली थी या लैपटॉप मिला था, वही लोग आ रहे हैं। हाँ, वही आ रहे हैं जिनको ताकि कुछ और मिले अब। अच्छा जी, तो अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। योग्य सरकार कौन है? योग्य सरकार योगी जी ही है फिर वो, जिन्होंने काम किया है यूपी के अंदर। हर शहर के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी सब छुप गई है, लूटपाट। ये पहले ये लोग क्या करते थे, किसी कंपनी में गए, वहाँ पे छापे मार दिए, वहाँ से 20 मतलब 2 लाख 3 लाख में छोड़ दिया। और योगी जी ने क्या करा, कंपनी सील ही कर दी, बंदी कर दी, जो 2 नंबर से काम कर रहे थे। तो मतलब 2 नंबर वालों की शामत कर दी है योगी जी ने। और ये भी बोल रहे हैं सपा के पार्टी के लोग तो कि बीजेपी सरकार लाल टोपी से बौखला रही है, लाल टोपी वालों से। नहीं, हम तो भगवा चोले पहन के आते हैं जी। भगवा, लाल टोपी नहीं, भगवा चोला है हमारा। तो लाल टोपी किसका प्रतीक मानते हैं आप? खतरनाक, डेंजर है वो। हाँ जी, डेंजर। रेड एरिया मतलब तो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगी? नहीं होगी ना। नहीं होगी। आप क्या कहेंगे, बीजेपी के लिए खतरनाक है लाल टोपी? कोई भी खतरनाक नहीं है। नहीं है। राकेश टिकैत सभा में शामिल हो जाए तो जीत जाएंगे अखिलेश? देखो, कुछ चीज़ें हैं ना, अपने दायरे में अच्छी रहें तो बहुत अच्छी बात है ये। वो अपनी जगह जब जहाँ तक थे वो सही लिमिट में रहें, तो अब वो किसान आंदोलन से राजनीति कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो वो राजनीति के लिए कर रहे थे किसान आंदोलन भी। अच्छा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने किया था, अन्ना हजारे जी के साथ अनशन हुआ था 15 दिन का। केजरीवाल जी बीमार हुए थे, अन्ना हजारे को घर भेज दिया गया, बीमार हो गए थे, इन्होंने पार्टी जो अपनी बना ली। तो वही वहाँ पे वही होगा, अगर ये वहाँ पे शामिल हुआ, अगर किसी क्षेत्र से भी जीत जाएं तो ये अपनी पार्टी बना लेंगे वहाँ भी। तो मतलब अभी तो इनका चेहरा नोन हो गया है, पहले तो 2 चुनाव लड़ते हार गए थे क्योंकि कोई जानता नहीं था। कौन से जीत रहे हैं अब, कौन सा जीत रहे हैं वे? अभी अगर अपनी पार्टी बना के लड़ते हैं तो हारेंगे ही, हारेंगे तब भी। बिल्कुल। अच्छा इनके क्षेत्र से कोई निर्दलीय जीत जाएगा, ये नहीं जीत पाएंगे, और बता दो। अच्छा, ये नहीं जीत पाएंगे। चलिए, अखिलेश यादव तो ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में स्वागत है राकेश टिकैत का। मैडम एक चीज़ बताओ, एक जो है ना, अब पहले होती थी राजनीति अनपढ़ की, कि लोग बाग अनपढ़ थे, अब हो चुके पढ़े लिखे, जो है टेक्नोलॉजी जमाना है, अब जो है अब समझदार लोग हैं। अब तो अपनी जगह जो है लोग बाग देखते हैं कि हाँ भाई कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो अपना आप ही लोग बाग समझदार है, बाकी अपना आप करेंगे वो। तो आज का यूथ है मैडम, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको आगे का भविष्य पता है कि कैसे तय करना है। तो अब ये राकेश टिकैत अपने किसान आंदोलन को लेके बैठ रही, 1 साल भर हो गया 1 साल से ज़्यादा। यहाँ भी करा उन लोगों ने, पीछे गाजीपुर नोएडा मोड़ भी करा है, लखनऊ भी करा था, लखीमपुर भी करा है। तो अब ये पार्टी बनाने किस मोड़ में आ गए? तुम अगर किसान नेता हो तो किसानों के लिए काम करो। तुमने तो दंगे फसाद कराए, रोडों पे रोड बंद कराई हैं, सड़कें बंद कराई, पब्लिक परेशान हुई है। आम जनता का क्या रोल है उसके अंदर? जिसके लिए रोड बंद है वो अगला बंदा 40 किलोमीटर घूम के जा रहा है नोएडा मोड़ तक। फिर बताइए कहाँ? टिकैत का तो चेहरा विपक्ष के लोग यूज कर रहे हैं अपने पोस्टर में चुनावी प्रचार के लिए। RLD जयंत चौधरी राकेश टिकैत का चेहरा लगा के। मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, मेरे घर वाले फोन पे आई हुई है। उस फोटो को देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है। वो वही पोस्टर है किसी पार्टी का, वो बॉर्डर पे लगा हुआ है। मैं आपको, मेरा छोटा फोन है, अगर मैं फोन होता मैं आपको दिखाता अभी, और मैं कैमरे में भी दिखाता।
राकेश टिकैत का कौवा बना रखा है उसके अंदर, अच्छा, जो बात है। विपक्ष की पार्टी द्वारा है वो भी पोस्टर, किस पार्टी के द्वारा लगाया गया? किसी पार्टी के नहीं है, हाँ। वो सिर्फ उनको अपोजिट करने के लिए है। अच्छा, दिखाने के लिए कि कहाँ रखते हैं? हाँ, उनके जितने कारनामे हैं ना जो दिल्ली में उन्होंने करे हैं, नोएडा गाजियाबाद में करे हैं, लखीमपुर लखनऊ करे हैं, सुल्तानपुर में भी अभी हुआ था कांड, वहाँ भी करे हैं। जी जी, उनके सबके सारे कारनामे लिखे हुए हैं नीचे बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट। अच्छा जी। अच्छा, विवेक आप क्या कहेंगे, कौन इस बार जीतना चाहिए उत्तर प्रदेश में? आदित्यनाथ योगी ही जीतेंगे इस बार भी फिर से। योगी आदित्यनाथ? जी। क्यों योगी आदित्यनाथ? क्योंकि इस बार काशी का पूरा राज तिलक हो गया जो है ना, जल अभिषेक हो गया है, अब बस मथुरा बाकी है, और वो भी होगा जब आदित्यनाथ का जब सरकार आएगा तब, नहीं तो इससे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि राम मंदिर जब बन रहा था तो जो समाजवादी की पार्टी है उसका विरोध किए थे, इसलिए हम चाहते हैं अपने हिंदू की तरफ से बस हम योगी जी को ही सपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं। वैसे राम मंदिर का विरोध करने वाले अब बोल रहे हैं कि हम भी हिंदू। हाँ, हम भी हिंदू हैं, जो टोपी पहन करके साथ साथ नमाज पढ़ते थे अब बोल रहे हैं हम हिंदू हैं। एक कहाँ का राजनीति है भाई? बिल्कुल। कि जब वो आता है, जब पॉलिटिक्स आता है तो बोलने लगते हैं कि हम हिंदू हैं, जो उसके पहले सब मुस्लिम बन के घूमते फिरते हैं। अखिलेश यादव तो ये बोल रहे हैं ना कि लाल टोपी से डरते हैं, बौखलाती है बीजेपी, और उनका जो रैली में जन सैलाब है वो देख के भी बौखला रही है बीजेपी। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो हुआ है, मतलब उनके कुछ मोदी जी के विरोध कुछ लोग किए थे, उसके बाद से यूपी पुलिस अपना पूरा एक्शन दिखाई ही दिया। मोदी जी का विरोध किया, मोदी जी का विरोध किया, हिंदुस्तान का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए अपना ताकत पूरा दिखाया यूपी पुलिस, और क्या। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध नहीं करें, ये बहुत गलत बात है। इसमें तो यही दिखाई देता है कि ये लोग पूरा राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है पूरा, राष्ट्रद्रोह यही। और ये विपक्ष के लोग उन लोगों का समर्थन करते हैं। कौन सा? विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, कांग्रेस सरकार, ये जो वो बस करेंगे जो उनका कास्ट है, या दो लोग करेंगे और फिर से जो मुस्लिम कास्ट है वो लोग करेंगे, क्योंकि जानते हैं वो लोग कि आदित्यनाथ योगी के सरकार में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सख्त नियम है आदित्यनाथ योगी की तरफ से, कुछ भी हम गलत काम नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो है गौरक्षक पूरा हो गया, हिंदू वाहिनी पूरा लग गया है चारों तरफ, जो कि पूरा सब अपने तरफ से मतलब बहुत लोग संभालता है, हिंदू को बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो लोग रहते हैं तो बस कुछ ही लोग का मतलब सपोर्ट करेंगे, जैसे मुस्लिम लोग का सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम लोग समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। हाँ। मतलब कुछ परसेंट वोट जा सकते हैं। अरे योगी ही जीतेंगे, हम इतना बोल दिए ना, और कोई नहीं जीतेगा, हमको पता है। बहुमत से जीतेंगे या फिर टक्कर बहुत से जीतेंगे, टक्कर क्या, बहुत मत से जीतेंगे, वो तो हाफ में भी नहीं है, नहीं वो समाजवादी हाफ में भी नहीं है। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव तो बहुत बोल रहे हैं योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। बोला जाता है, जैसे कोई एग्जाम में बोलता है कि हम इतना याद किए, और फेल हो जाता है तो मुंह चुप कर लेता है, इसलिए जीत जाने के बाद ही बोलना चाहिए, उसके पहले नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उसका मुंह एकदम चुप हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव राकेश टिकैत का भी स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में, बोल रहे हैं अगर वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। और ऐसा कुछ बात नहीं है, वो आएंगे चाहे जाए, उससे कुछ नहीं, वो तो खुद हार रहे हैं, वो क्या जिताएंगे दूसरे किसी को, वो तो नहीं जिता आउट है, वो तो पहले से ही आउट है, वो क्या जिताएंगे, वो तो पहले ही देशद्रोही हो गए। इसी तरह जिसने लाल किला पर झंडा को उठा करके फेंके और वो अपना झंडा लगाए, इससे भी पता चलता है वो कितने राष्ट्र प्रेमी है वो। तो उनका क्या आना जाना है, उसे आते हैं जाते, इतने आएंगे इतने जाएंगे, राकेश टिकैत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहते हैं आपके राकेश टिकैत चुनाव लड़ना चाहिए कि राकेश टिकैत वो लड़ेंगे भी तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं, योगी जी को नहीं टक्कर दे पाएंगे, वो किसी योगी जी को टक्कर दे ही नहीं पाएंगे, वो अच्छा, जीरो में ही रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि कई बार राकेश टिकैत ये बयान देते आए हैं अपने मंच से कि बीजेपी को हराना है किसी भी हालत में। अरे कोई बीजेपी को हरा ही नहीं सकता है, बीजेपी पहले कितना पीछे था, अब कितना आगे है, अब खुद सोचिए। एक राहुल गांधी है जो यहाँ पर कि आज तक कितना दिन से सपना सोचते रह गए कि प्रधानमंत्री बनेंगे, आज तक नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं कि पीछे से सीना पर चाकू घोपा है, सीना पीछे होता है कि आगे होता है, उनको ये भी समझ में नहीं आता है, अब फिर प्रधानमंत्री को बनेंगे। मेरा नाम मोहित त्यागी। अच्छा, मोहित जी आपको क्या लगता है अखिलेश यादव सरकार बना पाएंगे इस बार? नहीं बना पाएंगे, योगी जी सरकार बना लेंगे। योगी जी बना लेंगे जी, लेकिन अखिलेश यादव अगर राकेश टिकैत जी को शामिल कर लेते हैं पार्टी में तब फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10-12 सीट का तो नुकसान हो ही रहा है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो तो होगा ही। और जो वोट उनका नहीं था ना, योगी जी का, बीजेपी का जो वोटर नहीं था पहले, वही वोट बैंक उनके साथ है, राकेश टिकैत का। जो पहले लोकदल के साथ था वो राकेश टिकैत के साथ है। तो 10-12 सीट का तो नुकसान है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदाजा है कि 270-80 के करीब योगी जी लेकर आएंगे। अच्छा, मतलब यह है कि पूर्ण बहुमत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वोट बढ़ जाए। पूर्ण बहुमत आएगा, हाँ पूर्ण बहुमत आएगा। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उनकी रैली में जितना जन सैलाब है उससे बीजेपी बौखला रही है, तो उससे फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ है। देखिए, रैलियां तो आपको भी पता है, हमें भी पता है सब कैसे होती हैं। रैलियां में तो पैसे दे के 500 रुपये 1000 रुपये दे के सब आते हैं। जो लोगों की दिहाड़ी मिलती है आजकल 500 रुपये 1000 रुपये, तो वो पब्लिक इकट्ठी कर ली जाती है। तो वो तो हर जगह की कहानी है, वो पब्लिक
असल में जो है ना वोट आप जो है ना भीड़ को वोटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भीड़ तो आपके बीजेपी के भी होंगे उसमें, और ये आप ये भी नहीं कह सकते कि जो ना जो योगी जी को देखने आ रहे हैं वो सारा वोटर उनका है, क्योंकि जो भीड़ होती है ना वो कभी वोटर नहीं होती। भीड़ तो पैसे के लिए आते हैं, कुछ पैसे के लिए आते हैं। अब मैं वोटर हूँ बीजेपी के, लेकिन यहाँ पर पास में रैली होगी मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं काम काज जो काम का, लेकिन वोट जहाँ मुझे देनी है वहाँ पे दूंगा मैं। लेकिन मैं चाहे सपा की रैली हो चाहे बीजेपी की, मैं नहीं जा पाऊँगा। जिसको कोई लालच है, हर किसी के अपने कार्यकर्ता हैं, हर किसी के अपने अपने सदस्य हैं, और किसी किसी का लालच है। भीड़ में तो ज़्यादातर वही जाते हैं। और को ये भीड़ देख के गलतफहमी हो गई है? गलतफहमी तो बिल्कुल है, बिल्कुल गलतफहमी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी ने जितने जैसा उनका कार्यकाल था ना, बहुत ही गंदा कार्यकाल रहा है उनका। गंदा इन द सेंस में कहूँ कि उन्होंने जो ना भर्ती रोजगार, जिसको वो रोजगार का मुद्दा बना रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मायावती अपने लास्ट काल में जो ना 2011 में निकाल के गई थी, पूरे 5 साल उसको अटकाया। जो युवा थे उसका मैं भी पीड़ित हूँ, और उनको मतलब पूरा अटका के 15, ये मान लीजिए आप, वो योगी जी के टाइम में पूरी हुई है। जब योगी जी का कार्यकाल आया तब वो आप देखिए, सपा का कार्यकाल देखा, सॉरी बसपा का कार्यकाल देखा, उस भर्ती ने बसपा में शुरू हुई, सपा पूरी निकल गई, उसने कुछ नहीं किया, वो अटकाती रही उसको। फिर योगी जी के कार्यकाल में वो पूरी हुई, फिर उसके बाद 2 भर्ती निकली हैं उनके टाइमिंग। तो सपा में भर्तियों में क्या जातिवाद होता था कि यादवों को ज़्यादा मिल रही थी? जातिवाद होता था, पर्ची कटती थी, पर्ची कटती थी वहाँ पे। 1.5 लाख की ये आपके क्या बोलते हैं, इनके चाचा जी हैं, क्या नाम है उनका, अखिलेश शिवपाल यादव, उन्हें एक पार्टी के नाम से चंदा कटता था, और 1.5 लाख की पर्ची थी, खुली पर्ची थी। जो चंदा कटवाएगा उसका नाम होगा लिस्ट में, नहीं तो नाम हट जाएगा। पूरा जो भी होता था पैसे से होता था। और अखिलेश यादव तो बेरोजगारी पे योगी जी को घेरते हैं कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। देखिए रोजगार मुझे लगता है जितना योगी सरकार में मिल गया है ना, उतना तो शायद कोई सरकार दे नहीं पाई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये 6000 की पहले भर्ती हुई है, शायद अभी 9000 की अभी चल रही है। 9000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती चल रही है, और टीचर की एक वैकेंसी पूरी करी है उन्होंने, और टीचर की अभी और भी निकाल रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, ये टीचर की निकली थी, TGT वगैरह करके निकली थी, तो वैकेंसी निकल ही रही है रोजगार, और जितना है उसी हिसाब से निकल ही रहा है रोजगार। अच्छा, लाल टोपी का अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव का तो ये भी मानना है कि बीजेपी बौखला रही है लाल टोपी वालों से। अब तो मुझे तो लग रहा है कि जो है ना अखिलेश यादव ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन कौन करता है? जो घबराता है ना। और जो बीजेपी कहाँ गठबंधन कर रही है? बीजेपी तो अपना अकेली चल रही है। वो तो टिकैत को भी कभी नहीं बोल रही कि जो ना आप आ जाओ या शामिल हो जाओ। टिकैत जी तो चाहते हैं, एक प्रपोजल चाहिए उनको तो चले जाएंगे, लेकिन उनको नहीं चाहिए, किसी को नहीं ला रही। जो उनके पुराने सदस्य हैं वो उनके साथ लड़ रही है। चाह रहे हैं बीजेपी में उनको जगह मिल जाए। वो तो चाह रहे हैं कि प्रपोजल मिल जाए मुझे कहीं से ना कहीं से, लेकिन कौन, अभी तक तो किसी ने उनको दिया नहीं है ना। समाजवादी पार्टी तो दे रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं आ जाइए। भी खुल के नहीं दे रहे ना, खुल के, क्योंकि उनको भी तो अपना नुकसान का डर है। लोकदल कर लिया ना उन्होंने, उनको किस है? अब एक बात बताइए, अगर टिकैत साहब जाएंगे तो किससे? या तो अपनी पार्टी छोड़ेंगे, या तो सपा से जाना पड़ेगा, लोकदल जाना पड़ेगा। अपनी जो पार्टी है उनके पिताजी की पार्टी है वो खत्म हो जाएगी ना, तो उनके सामने भी तो समस्या है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास समस्या कि जाएंगे किस झंडे के नीचे। बीजेपी तो उनको लेगी नहीं, और सपा और लोकदल ऐसे नहीं लेंगे। वो तो बोलेंगे कि आओ हमारे झंडे के नीचे आओ, लोकदल नहीं लेंगे, अपनी पार्टी के उस पे लेंगे। बस हाँ, अपनी पार्टी का उसका कोई गठबंधन नहीं, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना उनकी पार्टी का। कोई MLA नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, तो फिर वो क्यों उनके झंडे के नीचे? वो तो अपने झंडे के नीचे लाएंगे। और यही कहानी है बस। इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि जो ना वो चुनाव लड़ेंगे। वो सिर्फ हराने का काम कोशिश करेंगे कि बीजेपी को कम से कम जितना हो सके वोट का नुकसान करेंगे, वोट काटने का काम। बिल्कुल करेंगे, वोट काटने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग क्या कर सकते हैं? बीजेपी को नहीं देंगे वोट? नहीं, क्यों नहीं देंगे? बोल रहे हैं। नहीं, राकेश टिकैत के अपनी सोच है, उनके कुछ विचारधारा मानने वाले लोग भी हो सकते हैं उनके समर्थक भी, तो वो नहीं देंगे। मैंने आपको बताया ना, जो लोकदल के समर्थक जो पहले भी वोट नहीं करते थे, आप ये संजीव बालियान जो जीते थे वो टक्कर पे जीते थे उनसे, ये क्या बोलते अजीत सिंह की, तो जो उनको वोट नहीं किया ना, वो बीजेपी का वोट बैंक नहीं था ना, वो तो अब भी उनके खिलाफ है ना, तो वही वोट बैंक उनके साथ है। ठीक है, तो उनका मेन मकसद है बीजेपी को हराना, तो उनको हराने का काम कर रहे हैं, करते। योगी जी सरकार बनाएंगे फिर से? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, योगी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, मेरा अंदाजा ये है 270 प्लस ही रहेगी। अच्छा, तो अखिलेश जी को गठबंधन का भी फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? राहुल गांधी भी नहीं बनने चाहिए, अखिलेश यादव बनने चाहिए। अखिलेश यादव बनने चाहिए? तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं यूपी के लिए? यूपी के लिए उन्होंने बहुत विकास किया है। विकास किया है जी। अगर राकेश टिकैत शामिल हो जाते हैं पार्टी में तो क्या लगता है जिता पाएंगे? 100% जीतेगी उसकी पार्टी, जीते। मतलब योगी जी को कितना टक्कर दे पाएंगे? कितने % वोट? कौन? अखिलेश यादव कितने % वोट हासिल कर सकते हैं इस बार उनसे? हाँ, योगी जी के मुकाबले उनसे तो यानी कि पूरा 100 ही कर सकते हैं। उनकी यूपी में पक्की जीत है। पक्की जीत है इस बार, मतलब अखिलेश आए इस बार, क्योंकि
योगी जी ने काम क्या किया है? 100 नंबर चलाया था अखिलेश ने, वो 112 नंबर चलाया था, उसको 100 नंबर कर दिया। उससे क्या यानी कि बेनिफिट हुआ था? क्या फैसिलिटी बढ़ी थी या उसमें कर्मचारी बढ़ा दिए? क्या कर दिया उसमें? आदित्यनाथ सरकार में कोई फैसिलिटी नहीं है, भी उतनी नहीं है, डीजल भी उतना बुक रहा है गाड़ी का, लेकिन नंबर चेंज करके क्या वो थोड़ी कर दिया उन्होंने। बस मेरा यही कहना है कि उत्तर चाहते हैं राकेश टिकैत ज्वाइन करें समाजवादी पार्टी? राकेश टिकैत ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं बन पाएंगे तो गठबंधन करके बनाएंगे, वो सरकार कैसे भी अपनी बनाएंगे। अच्छा, मतलब गठबंधन करके बना पाएंगे? बना पाएंगे, सरकार बनेगी, 100% बनेगी। हाँ। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे हमने उनसे बातचीत की है, सबका यही कहना है कि राकेश टिकैत अगर चाहें तो सपा में शामिल हो जाए, लेकिन सपा को वो कोई फायदा नहीं पहुँचा पाएंगे। समाजवादी पार्टी अगर राकेश टिकैत का वेलकम करना चाहती है तो खुले में करें, क्योंकि उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है बीजेपी के वोटर्स को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।